हाय फ्रेंड, नमस्ते। मैं तो अशोक राज। आज हम लोग क्या डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ, डाटा सेंटर के बारे में। आज हम लोग को डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। जो आज मेरे को पूछ सकता है क्यों सर बार बार अभी डाटा सेंटर के बारे में आप क्यों जो वीडियो डालते रहते हैं बोल के सोचेगा। वो डाटा सेंटर के बारे में सब कुछ आप लोग को मालूम होना चाहिए। आप एचवीएसी इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, जो कुछ है, जो अभी का टाइम में क्या है, जो डाटा सेंटर का काउंट वो जो बढ़ते रहता है, क्यों बोलने से आपका टेक्नोलॉजी भी बढ़ते रहता है। फिर डाटा सेंटर की जरूरी है। टेक्नोलॉजी जो इंप्रूवमेंट होने का जगह पे वो क्या है, उसके लिए जो नेटवर्किंग जो देना चाहिए, स्टोरेज देना चाहिए, उसके लिए एप्लीकेशन जो हम लोग को इंप्लीमेंट करना, सभी करना है। सो डाटा सेंटर जो बढ़ते रहेगा, डाटा सेंटर बढ़ते रहने से आपको काम भी, मतलब एचवीएसी इंजीनियर का काम, एचवीएसी मतलब डाटा सेंटर का इंजीनियर, डाटा सेंटर का टेक्नीशियन, डाटा सेंटर का मैनेजर, सभी का काम जो मतलब नौकरी तो मिलते रहेगा, मतलब जो बढ़ते रहेगा। इसलिए जो डाटा सेंटर के बारे में कहीं भी अभी आप लोगों को कोई कोई ना कोई फैसिलिटी में जो काम करता है, कोई ना कोई इंडस्ट्री में काम करता है, अगर तुरंत आप लोग को डाटा सेंटर को स्विच होने के लिए आप लोग को कुछ ना कुछ बेसिक आइडिया रहेगा तो वो लोग को आप लोग को ले लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। इसलिए उसको आप लोग को मदद करने के लिए हम लोग को कीप अपलोडिंग द डाटा सेंटर वीडियोस। ओके ओके। सो अभी तक हमारा चलो, कब सब्सक्राइब करने से सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद भी बेल बटन भी हो जाते हैं, उसको बता दीजिए। अगर मन से कोई भी हम लोग को वीडियो देने से आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, पहले अंदर चलेंगे टाइप्स ऑफ डाटा सेंटर। अभी जो कुछ डाटा सेंटर में जो काम कर रहा है, पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कौन सा डाटा सेंटर में हम लोग को काम कर रहा हूं बोल के आप लोगों को खुद मालूम होना चाहिए। अगर मालूम नहीं थे फिर वो काम करके फायदा नहीं। ठीक है, जो डाटा सेंटर का सिस्टम है वो चार टाइप से। एंटरप्राइज डाटा सेंटर, एंटरप्राइज डाटा सेंटर मतलब कुछ नहीं। अभी मान लीजिए मैं तो एक कंपनी है, मेरे पास एक कंपनी है। मेरा कंपनी का साथ में जो 1000 तो 5 लाख पीपल जो काम कर रहे हैं बोल के मान लीजिए। अभी सभी लोग को जो 5 लाख पीपल का जो डाटा जो किधर स्टोर हो जाएगा, मेरा डाटा सेंटर में स्टोर हो जाएगा। मतलब जो मैं क्या करेगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, वो डाटा सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका कूलिंग, इलेक्ट्रिकल, वो फिर उसका स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्किंग डिवाइस, सब कुछ मैं बना के जो डाटा सेंटर को बना के रख देगा, उसको बिल्ड करके, मेंटेन करके, ऑपरेट करके, सब कुछ मैं ये कर देता हूँ। मैं ही ओनर है, दूसरा कोई ओनर नहीं है। ऐसा वाला सिस्टम को हम लोग को क्या बोलता हूँ, एंटरप्राइज डाटा सेंटर। एंटरप्राइज डाटा सेंटर मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन जो मेंटेन करे होगा, एक ही ओनर रहेगा, दूसरा दूसरा ओनर नहीं रहेगा। वो एंटरप्राइज डाटा सेंटर, वो डेडिकेटेड डाटा सेंटर फॉर यूर द पीपल, जो आपका कंपनी में जो कौन काम कर रहा है उसी के लिए, जो वो उसी का डाटा, उसी का एप्लीकेशन वो इधर में स्टोर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक ले लो, गूगल ले लो, वही क्या है, उसका यूजर, वो यूजर के लिए वो अलग डाटा सेंटर है। दूसरा दूसरा आदमी आके अभी गूगल का जो गूगल यूजर का जो डाटा इधर फेसबुक में नहीं सेव हो जाएगा, फेसबुक का जो डाटा इधर में नहीं सेव हो जाएगा। वो अलग अलग डाटा सेंटर है, अलग अलग यूजर के लिए वो अलग अलग बना के रखा है। वो सभी कुछ हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंटरप्राइज डाटा सेंटर बोल के बोल सकते हैं। फिर क्या है दूसरा, मैनेजर सर्विस डाटा सेंटर। ओके, मैनेजर सर्विस डाटा सेंटर में क्या है, अभी जो डाटा सेंटर बना के रखा, मतलब इलेक्ट्रिकल पावर, कूलिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर उसका सर्वर्स, नेटवर्किंग, स्विचिंग, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, सब कुछ आप लोग को रेडी करके रख देता है। ठीक है, अब क्या करता है, जो आदमी लोग को बुलाएगा, कंपनी ए को बुलाएगा, बी को बुलाएगा, सी को बुलाएगा, डी को बुलाएगा, आके मेरे पास डाटा सेंटर है, आप लोग को आके क्या है, आप लोग को आके इधर आपका डाटा को स्टोर कर दो, आप लोग आपको कंपनी के लिए जो यूज कर दो बोल के कॉन्ट्रैक्ट में दे देगा, लीज में दे देगा, रेंट में दे देगा। ठीक है, 1 महीने के लिए इतना, 2 महीने के लिए इतना बोल के दे देगा। ऐसा वाला जो डाटा सेंटर में जो रहेगा, तो वही क्या हम लोग को बोल सकता है, जो सर्विस, सॉरी, मैनेज सर्विस डाटा सेंटर। सॉरी, हेडिंग तो भूल गया इसलिए जो लिख के रखा। सो मैनेज सर्विस डाटा सेंटर, सो वही डाटा सेंटर को हम लोग को क्या बोलते हैं, मैनेजर सर्विस डाटा सेंटर को बोलते हैं। मतलब क्या है, इंटरप्राइज डाटा सेंटर में एक ही ओनर है। सो मैनेजर सर्विस डाटा सेंटर में ओनर तो एक ही है, लेकिन वो जो डाटा, सभी का डाटा उधर में स्टोर हो जाएगा, सभी सभी के लिए अलग अलग स्पेस रहेगा, अलग करके दे देगा। वही क्या है, मैनेजर सर्विस डाटा सेंटर। दूसरा क्या है, को लोकेशन डाटा सेंटर। को लोकेशन डाटा सेंटर मतलब कुछ नहीं, वो दोनों एक ही लगेगा आप लोग को। मतलब मैनेजर सर्विस डाटा सेंटर को लोकेशन डाटा सेंटर थोड़ा एक ही, थोड़ा दोनों एक ही लगता है। मैं बताता हूँ क्या है। जो अभी डाटा सेंटर है, उसका कूलिंग, इलेक्ट्रिकल, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ आपको रेडी रेडी करके देखा। मतलब पावर रिडंडेंसी, पावर में रिडंडेंसी, सब कुछ आप रेडी करके रखेगा। लेकिन जो सर्वर्स और फिर उसका नेटवर्किंग डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, कुछ नहीं आप रेडी करके रखेगा। वो क्या है, आदमी लोग को बता देगा मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेरे पास जो कूलिंग, इलेक्ट्रिकल पावर, स्पेस, सब कुछ मैं रेडी करके रखा। आपका डिवाइस को लगा लो, आपका स्टोरेज डिवाइस को लगा लो, आपको सर्वर को लगा लो, आपका कंप्यूटिंग रिसोर्स को यूज कर दो, आप मेंटेन कर दो। ठीक है, मेरा को पावर, इलेक्ट्रिकल, सब कुछ मेरा मैं जिम्मेदार है, मैं तो देखेगा। ऐसा बोल के जो
टाई अप करके रख देगा। कंपनी ए बी सी सभी को अलग अलग स्पेस दे देगा, तुम ले लो 1000 स्क्वायर फीट ले लो, आपका डिवाइस को रख लो, तुम ले लो ऐसा। फिर वही डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम होगा तो वही आदमी आके उधर काम करेगा। लेकिन जो मैनेजर सर्विस डाटा सेंटर में सब कुछ क्या है, वही जो जो कुछ डाटा सेंटर जो मेंटेन कर रहा है वही रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन इधर पे ऐसा नहीं है, खाली आधा आधा, मतलब इलेक्ट्रिकल, फिर जो एचवीएसी कूलिंग सिस्टम, फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम यही है। फिर ये जो नेटवर्किंग, फिर वो जो स्टोरेज डिवाइसेस सर्वर्स, इसके लिए कुछ होगा तो वही वही रिस्पॉन्सिबल ये लोग को, मतलब कंपनी वाला कौन जो उधर में लगाने के लिए जा रहा है, कौन जो टाइप करने के लिए जा रहा है वही रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा अलग अलग राइट्स तो अलग अलग हो जाएगा। वो क्या है, कोलोकेशन डाटा सेंटर, हम लोग को ऐसा वाला डाटा सेंटर को हम लोग को कोलोकेशन डाटा सेंटर बोल के हम लोग को बोलता हूँ। फिर फाइनली क्या है, क्लाउड डाटा सेंटर, जो आदमी लोगों को पता चलेगा क्लाउड डाटा सेंटर में पहले तो सभी फिजिकल डाटा सेंटर को हम लोग को वर्चुअल को लेके जा रहा हूँ बोल के। वर्चुअल तो कोई भी वर्चुअल इधर में नहीं है, तो आदमी लोग को पता देगा वर्चुअल बोल के पता देगा। वर्चुअल तो नहीं है, सब कुछ फिजिकल है। वो जो वर्चुअल डाटा सेंटर जो बोलता है वही कहीं भी एक फिजिकल डाटा सेंटर है, कहीं भी एक फिजिकल सर्वर उसका पास रहेगा, कहीं भी एक स्टोरेज डिवाइस रहेगा, फिजिकल स्टोरेज डिवाइस रहेगा, कहीं भी एक उसका कंप्यूटिंग रिसोर्स रहेगा। सब कुछ क्या है, क्या ये फिजिकल डाटा सेंटर है। लेकिन आदमी लोगों को जो वर्ड अभी का ट्रेंडिंग में जो यूज करते हैं क्लाउड डाटा सेंटर बोल के यूज करते हैं, इसका बारे में हम लोग को थोड़ा अलग डिस्कस करेंगे। वो तो कुछ ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग को बात करने वाला है। वो क्या है, जो क्लाउड सर्विस डाटा सेंटर वो सब कुछ वही मेंटेन करेगा, डाटा एंड एप्लीकेशन सभी जो क्लाउड सर्विस डाटा क्लाउड डाटा सेंटर जो मेंटेन करते रहेगा आपका जो यूजर के लिए। फिर उसमें मतलब एग्जांपल के लिए हमें अमेजन वेब सर्विस, AWS, फिर जो IBM क्लाउड, वो सब कुछ क्या है जो क्लाउड डाटा सेंटर का साथ हम लोग को कैटेगरीज कर सकता है। ठीक है, सो चार डाटा सेंटर है, एंटरप्राइज डाटा सेंटर, मैनेजर सर्विस डाटा सेंटर एंड कोलोकेशन डाटा सेंटर एंड क्लाउड डाटा सेंटर। इस चार में आप कौन सा डाटा सेंटर में काम कर रहे हैं, आपको कुछ आइडिया आया होगा। ठीक है, यही चीज है आप, लेकिन आप तो यही सब कुछ देखने से आप पूछो, क्यों बोलने से जो डाटा सेंटर में जो आईटी वाला को सब कुछ जानता है, ये क्या है, ये कौन मेंटेन कर रहा है बोल के आप पूछो, पूछने से आपको पता हो जाएगा। जो कुछ इंटरव्यू में जो आप अटेंड करने से बोल सकता है सर मेरे को 4 डाटा सेंटर टाइप है, इसलिए मैं वो लोग को कुछ नहीं पूछने से भी वो बोल सकता है। वो सोचेगा ठीक है, इतना जो सब कुछ वो क्या है जो मालूम करके जो रखा है बोल के जो सोचेगा, इसलिए ज्यादा कुछ सीख लो, ये भी जरूरी है। लेकिन कोई ना कोई जगह पे मैं तो सुना है ऐसा वाला क्वेश्चन तो पूछा बोल के मैं तो सुना है, इसलिए ये वीडियो में डालने के लिए मैं सोचा है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। आपको एक टास्क है, आपका डाटा सेंटर जो आप डाटा सेंटर में काम करने से कोई भी रेस्पेक्टिव और टेक्निकल एचवीएसी व्हाटएवर इट इज जो काम कर रहे हैं, आपका डाटा सेंटर कौन सा डाटा सेंटर है, इसमें आप जुड़ा आपका जो डाटा सेंटर टीम को जो आईटी जो मेंटेन करेगा ना, उसको पूछ के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। कोलोकेशन डाटा सेंटर, एंटरप्राइज डाटा सेंटर, क्लाउड डाटा सेंटर, और नहीं तो मैनेजर सर्विस डाटा सेंटर, उसमें कौन सा में आप काम कर रहे हैं। जो आप आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मालूम नहीं तो भी पूछ के कमेंट करो। ठीक है, सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। जो वीडियो आपको पसंद है लाइक कीजिए, आपको फोन लग विचार कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। हम लोग को दूसरा वीडियो में हम लोग को मिलेंगे। ठीक है, बाय।